बिहार में चुनाव है, शायद इसीलिए तनाव बढ़ गया है। चुनाव से पहले तनाव बढ़ गया है और जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पर हों और तेजस्वी यादव इन दिनों अपने बयानों से पूरे देश में सुर्खियों में हैं और राहुल गांधी ने तो अलग बेड़ा उठा ही लिया है, कि वो अलग तरह की राजनीति करते हैं। बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर तनाव शुरू हो गया। महागठबंधन ने बुधवार को वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बंद का ऐलान कर दिया। खुद बिहार की सड़कों पर विरोध जताने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उतरे थे। पटना के इनकम टैक्स चौराहे से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य एक गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करते चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले। क्या हुआ निकलने के बाद? भारी जनसैलाब के साथ जब बड़े बड़े नेता रथ पर सवार होकर चुनाव आयोग की तरफ कूच किए तो प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद था। पुलिस ने सभी नेताओं को सचिवालय थाने के पास बैरिकेडिंग करके रोक दिया। पटना की बात बता रहा हूं आपको। नेताओं को आगे जाने की परमिशन नहीं थी, ना दी गई थी। यहां से चुनाव आयोग की करीब दूरी 150 मीटर थी, लेकिन महागठबंधन के नेता आगे नहीं बढ़ पाए। इसके बाद एक एक करके तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही वोटर वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग पर खूब सवाल उठाए। राहुल गांधी इस विरोध रैली में संविधान की कॉपी हाथ में लेकर पहुंचे थे। पटना में क्या माहौल था, हर तस्वीर को समेटती एक रिपोर्ट आपको देखना चाहिए, फिर आगे विस्तार से बात करते हैं। देखिए। नहीं चलेगी। हमें बताइए, जाति का क्या लेने देना है वोट देने से? जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। भाजपा आयोग चुनाव आयोग न बने, चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव कराए। मोदी जी और नीतीश जी चुनाव हार चुके हैं, इसलिए फर्जी वोटर को जोड़ना चाहते हैं। अब आपको यह भी बता देता हूं कि इतना विरोध हो क्यों रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे पूरे विपक्ष को बिहार में एक साथ सड़क पर उतरना पड़ा? देखिए, ध्यान से देखिए। बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR अभियान चलाया जा रहा है। इसी के विरोध में महागठबंधन ने विरोध रैली निकाली थी। बिहार में मतदाता सूची की स्क्रीनिंग की जा रही, मतलब वोटर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस राजनीतिक कोहराम के बीच चुनाव आयोग ने भी साफ साफ कह दिया है कि वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग हर राज्य में की जाएगी। घर घर जाकर वोटर्स की पुष्टि की जाएगी। इसके पीछे चुनाव आयोग का एक ही मकसद है, कोई गैर भारतीय वोटर लिस्ट में ना रहे। बिहार में इसी साल चुनाव होना है, इसलिए बिहार में सबसे पहले यह प्रक्रिया पूरी की जा रही है। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो अगली बारी उन राज्यों की है जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी शामिल है। सोचिए, अभी तो चुनाव बिहार में, अगर ये प्रक्रिया असम और पश्चिम बंगाल में होगा तो क्या होगा? यहाँ तो पहले ही बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी पर राजनीति गरमाई हुई है। अब विपक्ष वोटर वेरिफिकेशन को मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रहा है, तो इस मामले पर सरकार का क्या रुख है, ये भी सुनिए। ये लोग कभी बूथ पर नहीं जाने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी बूथ कैप्चरर रही, राष्ट्रीय जनता दल उससे बढ़ के ज्यादा बूथ कैप्चरिंग करने का। ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते। अरे भाई, जनता के बीच में जाओ। जनता ने 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया, आई बेचारे आंदोलन में लगे। एक चारा चोर वाली पार्टी, एक जमीन चोर वाली पार्टी, दोनों मिलकर आज चोरी का आरोप उन पर लगा रहे हैं जो एक संवैधानिक संस्था को चलाते हैं। बिहार की जनता निश्चिंत है कि चाहे तू जो करो, सबका जवाब हम लोग चुनाव में 2025 के चुनाव में देंगे। ये आज बंद करवाने के लिए डर किसको हो रहा है? किसे डर हो रहा है? संस्थाओं के ऊपर लगातार कांग्रेस जो है कई तरह की टिप्पणी करते रही और मैं समझता हूं कि इस तरह की संस्थाओं का एक तरह से अपमान है, संविधान का अपमान किया जा रहा है। देश के विकास के लिए
इस राष्ट्र की तरक्की के लिए, देश की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन को, नीतीश जी की सरकार को फिर से आशीर्वाद देगी और हमारी पार्टी फिर से प्रचंड मतों से जीत करके आएगी। कुल मिलाकर बिहार चुनाव से पहले राजनीति चरम पर है और इसी तरह से बिहार से तस्वीर आपको दिखाई देगी, क्योंकि इस बार बिहार चुनाव में आप जान रहे हैं कि बीजेपी हो या फिर महागठबंधन, जब असदुद्दीन ओवैसी ने इच्छा जता दी कि मैं महागठबंधन में आ सकता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव होने वाला है बिहार में। और उससे पहले मतदाता परिचय पत्र को लेकर उठ रहे सवाल। कुल मिलाकर बिहार इस बार बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है। बिहार में हर रिपोर्ट आपको सीधे बिहार से दिखाएंगे।